नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। कुछ ऐसी ही कहानी है झारखंड की बेटी चामी मुर्मू की। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी इस बेटी पर आई तो चारदीवारी से बाहर निकली। जंगलों में सक्रिय माफिया आदिवासियों के रोजगार का दुश्मन कैसे बना है ये जाना, और बिना खौफ के चामी ने अपने हक की आवाज बुलंद की। 3000 बेटियां उसके पीछे पीछे कंधे से कंधा मिलाकर चली। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की ये कहानी आज के एपिसोड में। विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिशों में जुटे झारखंड की अर्थव्यवस्था आज भी प्रकृति पर निर्भर है और जंगल यहाँ के आदिवासियों की आजीविका का बड़ा जरिया। लेकिन इन जंगलों में सक्रिय टिम्बर माफिया ने लाखों पेड़ों की कटाई कर यहाँ के आदिवासियों के एकमात्र रोजगार को भी छीन लिया। ऐसे में यहाँ की एक बेटी ने जंगल बचाने का बीड़ा उठाया और शुरुआत अपने गांव से की। ये पहाड़ पूरा खाली था। गांव वाले लोग जो भी प्लस छोटा छोटा रहता था काट के ले जाता था, पुटूस जामुन सब काट के ले जाता था। उसके बाद इधर घूमने के लिए आए थे तो हम थोड़ा मन में ये लगा तो फिर गांव में बैठक किया। बैठक करने के बाद गाँव वाला को समझाए। उसके बाद हम लोग ये करके नर्सरी हम तैयार किए। जी हाँ, सरायकेला खरसावां जिले की ये चामी मुर्मू है। अपने गांव बारिसाई को बंजर होने से बचाने के लिए चामी ने ये शुरुआत 26 साल पहले की थी। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। पिता की मौत की वजह से वे परिवार को चलाने के लिए दूसरों के खेतों में काम करती थी। तभी चामी ने देखा कि उनके गांव के आसपास के जंगल सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी टिम्बर माफिया के हाथों खत्म हो रहे थे। खेत बंजर हो रहे थे और रोजगार की भारी कमी थी। तब चामी ने जंगल बचाने का संकल्प लिया। सफर अकेले शुरू किया था, लेकिन अब 3000 दूसरी बेटियों ने इसे अपना मिशन बना लिया है। कुछ महिला मिलके गांव-गांव हम लोग बैठक करने लगे। तो गांव में बैठक करने भी नहीं देता था कि महिला लोग क्या बैठेगी। उस समय तो पुरुष प्रधान था, पुरुष बैठते थे। वही लोग विचार करते हैं अच्छा के लिए, बुरा के लिए, सब चीज़ के लिए। तो हम लोग को बैठने भी नहीं देता था। तो कुछ घूमते घूमते ये करके कुछ हम लोग 5-6 महिला बच गए। उसके बाद हम लोग ठान लिए कि हम लोग को करके ही दिखाना है। और इस मकसद को पूरा करने के लिए चामी ने रणनीति बनाई। नक्सल प्रभावित इस इलाके में माफिया गिरोह को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, बेटियों की फौज तैयार की और गरीबी की मार के साथ खौफ में जी रहे लोगों के लिए एक मुहिम चलाई। रैलियां की, लोगों को जागरूक किया तो हथियार बंद लोगों को भी हार माननी पड़ी। जंगलों को बचाने की यह मुहिम रंग लाई। चामी के गांव की सूरत बदली तो आसपास के गांवों में भी गूंज सुनाई दी। शुरू में विरोध करने वाले लोग भी अब उनके साथ आते चले गए। लाखों पेड़ लगा चुकी इस बेटी को लोगों ने लेडी टार्जन कहा तो राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकार ने पुरस्कार देकर मनोबल बढ़ाया। पर्यावरण संरक्षण के लिए कई अवार्ड हासिल कर चुकी इस बेटी ने शादी नहीं करने का फैसला लिया ताकि इस अभियान को जारी रख सके। झारखंड की ये बेटी देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। इस बेटी का साहस लाखों लोगों के लिए एक सबक है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ चुप मत रहिए, आवाज बुलंद करिए, फिर देखिए कैसे बदलते हैं हालात। कल आपको मिलवाएंगे अरुणाचल प्रदेश की बेटी से। दिल्ली विश्वविद्यालय की इस बेटी ने अफीम के खेतों में कैसे ऑर्गेनिक चाय को जगह दिलाई, आप जरूर देखिएगा कल के एपिसोड में। आपके बरस मोहे बिटिया की दीजिए।